नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सम्राट चौधरी अब वसूल करेंगे 16,500 करोड़ रुपए। अब ये भरपाई जो है कौन करेंगे? ये भरपाई अब बिहार के आम जनता के माध्यम से कराई जाएगी। ये नोटिस निकल के आ रही है कि अब सम्राट चौधरी जो वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके माध्यम से 16,500 करोड़ रुपए का वसूली किया जाएगा। अब जितने बिहार में आपको फ्री चीज मिली हुई थी बिजली को लेकर, वृद्धा पेंशन 1100 लेकर, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पहले ये 700 के करीब था आपका, ये 700 को बढ़ा करके 1100 किया गया। लेकिन जितने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितने भी फैसले लिए गए थे, जितने भी योजनाएं बनाई गई थी, उन सभी योजनाओं को बदलने का काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी जी का कहना है कि जितना पहले अब जो जीविका दीदियों को 10,000 रुपए मिले थे, जिन जिन को 2-2 लाख की राशि मिली है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के अन्य तरीके से जितने भी योजनाएं का आप लोग लाभ ले पाए हैं, उन्हीं के जरिए से अब कोई भी चीज आपको मुफ्त नहीं मिलेगा। जैसे आप बिजली बिल जो 125 यूनिट फ्री पाते थे, अब होगा कि आपको 125 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसके वजह से बिहार सरकार घाटे में चल रही है, और उस घाटे को खत्म करने के लिए, अपने खजाना को पूर्ति करने के लिए सम्राट चौधरी ने नए नए ऐलानों को एजेंडे के मोहर पर दस्तखत कर दी है। तो जितने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का योजना चालू किया गया था, जितना लाभ बांटे गए थे, जितना आवंटन किया गया था, उनको तो वो वापस नहीं लेंगे, बट उनको पूरा करने के लिए सम्राट सरकार ने एक नई रणनीति बना ली है, जिसके वजह से हम जैसे जनता के ऊपर बोझ पड़ने वाला है, जिसको लेकर के 16,500 करोड़ रुपए वसूल करना है। अब आप सोचिएगा कि ये वसूल कैसे किया जाएगा। इसी वसूल को लेकर के जो नियम बनाई गई है, कहां कहां से वसूल किया जाएगा और आम जनता के जेब पर कैसे फर्क पड़ेगा, कैसे असर करेगा, इन्हीं चीज को हम खुलासा करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। जो सम्राट सरकार की आदेश निकल रही है, जो मंशा निकल रही है, अभी बात करेंगे फिलहाल उन सभी एजेंडों पर जहां से पैसा वसूली किया जाएगा। और आप लोग सतर्क रहें, अगर आपके मनों में चलता होगा कि इन जगहों से हम अपना फायदा लें, इन जगहों से बिजनेस करें, इन जगहों से अपना कुछ बनाएं, तो वहां पर सोच कर भी आपको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि इतना ना बड़ा उस पर बोझ डाला जा रहा है सम्राट चौधरी जी के माध्यम से कि आप सुनिएगा तो बहुत बड़ा मतलब आपको आश्चर्य लगेगा। 4 से 5 ऐसे एजेंडे हैं जहां से पैसा वसूल किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन्हीं एजेंडों पर, लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सभी चीजों को जानने से पहले आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा संपूर्ण तरीके से सुनिए। जो आपको महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, वो तो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपसे लिया जाएगा। जो पेंशन 700 थी उसको 1100 बढ़ा करके किया गया है, उसको भी तो वापस नहीं लिया जाएगा, बट दूसरे तरीके से आपसे लिया जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, बिजली मुफ्त, ये सब इसकी भरपाई, बिजली मुफ्त तो आपको मिल रही है, लेकिन इसको उत्पाद करने में जो खर्च लगती है, जो लागत लगती है, ये कहां से आती है? इसको तो भरपाई कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट अब चाह रही है, सोच रही है कि इसकी भरपाई हम करते जा रहे हैं और हमें कहीं से मुनाफा नहीं हो रहा है, कहीं से योगदान नहीं हो रहा है, तो हम इतना प्रॉफिट के साथ जनता को योजना दे रहे हैं, तो हमें भी कुछ लाभ चाहिए। उसका भी खजाना खाली हो चुका है। तो ये खजाना जो था, करीब लोन के रूप में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार 4,00,000 लोन के कर्ज में है, और प्रत्येक मंथली 100 करोड़ रुपए भरने का काम करती है। और अभी आप लोग फिलहाल देखे होंगे कि वृद्धा पेंशन लेने के लिए 12,000 करोड़ आरबीआई से लोन लेने का प्रस्ताव भी रखी है, लेकिन अब वही पैसा जनता से वसूला जाएगा। फर्स्ट नंबर मैं आपसे बात करता हूं कि अब जो है, अगर आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो उस पर क्या किया गया है कि बड़े
रेट दर को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। क्योंकि 2013 और 16 का जो नियमावली बना हुआ था, उसी के समय से लेकर के अभी तक उसी रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होती थी, खरीद बिक्री होती थी। लेकिन उस खरीद बिक्री के वजह से जो गवर्नमेंट के राज्य कोष है, उसमें उतना प्रॉफिट नहीं जा पाता था जितना उसे चाहिए। तो उसी चीज को क्या किया गया है कि बढ़ा दिया गया है। अब आप जमीन खरीदिएगा तो आपके ऊपर इतना ना टैक्स रजिस्ट्री रेट लगेगा, रेट दर लगेगा, तो वो आपका बढ़ेगा। उसके बाद जमीन का जो लगान रसीद है उसका रेट बढ़ेगा। उसके बाद है आपका रोड का टोल टैक्स बढ़ेगा। जो आप पहले 30 रुपया, 35 रुपया, 70 रुपए देते थे, उस चीज को बढ़ा करके 135 से 150 से 200 तक की जाएगी। और उससे भी ज्यादा अगर आप कम रेंज में अगर जाते हैं तो कम लगेगा, ज्यादा रेंज में जाएंगे तो ज्यादा लगेगा। ये गवर्नमेंट का आदेश अब आएगा। उसके बाद खनन विभाग को लेकर के बात करें तो जिस बालू से आप मकान बनाते थे, उस बालू को लेकर के उस पर रेट दर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जहां से जनता का जो यापन होता है, जहां से उसकी जिंदगी शुरुआत होती है, जिस चीज को लेकर सभी के मन में लालसा होते हैं, सपना होते हैं कि बालू, ईंट, सरिया को खरीदे और सीमेंट को खरीदे और घर मकान बनाए, इन सभी चीजों पर हाई रेट का टैक्स लगने जा रहा है, जिसके वजह से आम जनता के ऊपर क्या होगा कि बोझ पड़ेगा। और इसी के वजह से, इसी के सहारे, लैंड रजिस्ट्री के सहारे, बालू बिकने के सहारे, टोल टैक्स के सहारे, बिजली खपत के सहारे, अब इस सब चीजों के द्वारा आपसे वसूल किया जाएगा। क्योंकि जितना भी सरकार अगर आपको ऐलान करके दे रही है, जितने भी चीज आपको फ्री में देती है, जितने नए नए योजना लाती है, जितने पैसे में वृद्धि करती है, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज कहाँ से आती है? और इतना गवर्नमेंट वादे करती है, इसको पूरा करती है, पूरा करती भी नहीं है कुछ कुछ एजेंडों पर। तो आपको लगता है कि पैसा इतना आता कहाँ से है, जिसका बजट ही कम है। बिहार सरकार का एक तो बजट कम है और बजट से ज्यादा काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार अभी भी घाटे में है और लोन के रूप में प्रत्येक दिन चल रहा है। अब इसको भरपाई करने के लिए जितने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नए नए एजेंडे को ला करके और चले गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी टोल टैक्स से पैसा नहीं वसूला जाएगा। लेकिन अब उसी टोल टैक्स के माध्यम से सम्राट सरकार के द्वारा पैसा वसूला जाएगा। जो रजिस्ट्री का रेट दर नीतीश कुमार जी छोड़कर चले गए थे, उस चीज को अब सम्राट चौधरी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लगान रसीद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बालू को लेकर बढ़ाना प्रयास कर रहे हैं। और बिजली बिल पर भी बातें चल रही है कि 125 यूनिट फ्री रहने दिया जाए या इसके बाद इस पर भी कोई नियम लागू किया जाए। तो अनेकों तरह के कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिसके माध्यम से अब 16,500 करोड़ रुपए वसूल किया जाएगा आम जनता के माध्यम से। तो आप लोग अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि चक्की में पीसने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन इस विषय पर आपको क्या कहना है, जो सम्राट सरकार करने जा रही है, इसके विषय में आप लोग का क्या टिप्पणी है, क्या राय है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।